बैक टू माई चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना एंड वेलकम बैक फ्रॉम दिल्ली, द कैपिटल ऑफ आर इंडिया। जो कोई भी मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम में, उन्हें पता ही होगा कि मैं दिल्ली ऑलरेडी 2 दिन से आई हूँ अपने पर्सनल रीज़न से। बट मेरे हाथ में थोड़े दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली के खाने का मज़ा उठाया जाए और दिल्ली एक्सप्लोर किया जाए। मैंने तो काफ़ी लिस्ट बना के रखी है, देखते हैं इन दिनों में हमें कितना कवर कर सकती हूँ और मैं आपको भी कितना एक्सप्लोर करवा सकती हूँ। तो ये दिल्ली का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो बट मैं दिल्ली आई हूँ तो पहले तो छोले भटूरे से स्टार्ट करने वाली हूँ। और छोले भटूरे ना मैंने सुना है ना गुड़गांव में काफ़ी एक जगह पे फेमस है, वो है सिविल लाइन वाला। यहाँ पे सिविल लाइन वाला करके बहुत सारे शॉप्स है, लेकिन है ना मैं इसका प्रॉपर एड्रेस और ये जो भी गूगल पिन है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करके देने वाली हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब भी आप यहाँ पे आओगे। तो चलिए दिल्ली के पहले छोले कुलचे ट्राई करते हैं। मैं जो छोले कुलचे खाने आई हूँ ना, ये तो ऐसे नॉर्मल छोले कुलचे नहीं है, क्योंकि ये छोले कुलचे ना विराट कोहली को भी पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी शुरुआत कुछ खास और सेलिब्रिटी को भी जो पसंद है वो उससे ही चालू किया जाए। तो आइए दिखाते हैं मैंने क्या ले लिया है। यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ आपको एक भटूरे के साथ भी ले सकते हो और 2 भटूरे भी ले सकते हो। मैंने एक भटूरे के साथ ले लिया क्योंकि मुझे बहुत कुछ खाना है। और यहाँ पे दे दिया उन्होंने छोले जो एकदम थोड़े ब्राउनिश कलर के हैं, और यहाँ पे दे दिया उन्होंने अचार, नींबू और थोड़ी सी मिर्ची और एक मसाला आलू। आपने तो देखा भटूरा उन्होंने गरम गरम बना के दिया। ये देखिए भटूरे के अंदर देखिए, क्योंकि मुझे बाहर से ना थोड़ा मसाला दिख के आ रहा था। आहा, ओह इट्स सो हॉट, इट इज़ वेरी हॉट। ओके, इसमें थोड़ा सा ना पनीर और है ना जीरा, कोरिएंडर लीव्स डाला हुआ है हल्का सा। चलिए वो ही पार्ट ले लेते हैं। द भटूरा इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस, फ्लफ़ी। चलो थोड़ा छोले ले लेते हैं अच्छे से। मैंने छोले ले लिया है, पहले छोले के साथ खा लेते हैं। ये देखिए, तो ये मेरा फर्स्ट बाइट होगा दिल्ली का छोले भटूरे का। वाओ, आई मीन दिस इज़ नॉट एट ऑल ऑयली। आप देख सकते हैं हल्का सा सिर्फ तेल लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट एट ऑल ग्रीसी, बट द चना इज़ सो नाइस, सो सॉफ्ट, इट्स वेरी डिलीशियस। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, चना ऐसे हाथ लगाते ही स्मैश हो जा रहा है। और क्या मसाले हैं यार, मतलब इसमें ना तीखा नहीं है लेकिन मसालेदार है, ऐसे गले को लग भी नहीं रहा है। मतलब वेल बैलेंस मसाले, एकदम अच्छे से खड़े मसालों का टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा कांदा ले लेते हैं और ये टेस्ट करके देखते हैं। Wow, it is so fluffy and so airy. When you eat this bhatura ना, you can feel that airiness, very soft, और ना ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी भी है। बहुत अच्छा का स्वाद आ रहा है। यहाँ पे ना उन्होंने मसाला आलू भी दिया हुआ है। ऐसे मुझे लग रहा है ना थोड़ा मसाले में टॉस कर दिया है बॉयल आलू को। एक बार टेस्ट करते हैं, थोड़ा काट के देखते हैं। पहले सिर्फ मैं आलू के साथ टेस्ट करूँगी। काफ़ी बढ़िया आलू है, एकदम मसालेदार, वेरी नाइस, और ना थोड़ा सटल है। मैं ना अभी एक छोटा बाइट लेने वाली हूँ। ये आलू, ये छोले, एकदम भर के लेती हूँ छोले। मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी जगह से शुरुआत की है। थोड़ा अचार ले लेते हैं। ये कांदा मेरा गिरे जा रहा है। तो चलिए, इसमें मैंने सब ले लिया है, आलू ले लिया, छोले ले लिए और थोड़ा चटनी, अचार सब ले लिया। वाओ, दिस इज़ सो नाइस, सो जस्ट परफेक्ट। तो गाइज़ मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, ये जो सिविल लाइंस है ना, सिविल लाइंस वाला जो इसका शॉप नंबर है ना 81 है। मैं डिस्क्रिप्शन में तो ऐड करने वाली हूँ, बट फॉर जस्ट फॉर आइडिया, ये ना AU बैंक करके है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके राइट अपोजिट में जो है ना वो उसका ओरिजिनल आउटलेट है। आप वहाँ पे आना और वहाँ के छोले कुलचे खाना। एक बहुत अच्छा मित्र रहता है, परम मित्र रहता है। यहाँ पर एक मित्र है मेरे, बॉबी अंकल, वो हमेशा यहाँ लेके आते हैं। मैं नागपुर से हूँ, जब भी यहाँ लैंड होता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर आके नाश्ता करते हैं। रियली डिलीशियस, मज़ा आ जाता है यार चुच्चू नान खा के। एंड बहुत सारी वेराइटीज़ है। लस्सी पी लो, मज़ा आ जाएगा, सच्चे नाइस। और ये ना आपको इसके बाद ना आपको लंच नहीं करना पड़ता, सीधा आप फिर डिनर करोगे। रियली सच्चे नाइस, बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। थैंक यू। और वैसे तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ये मैंने 60 रुपीज़ का लिया है एक भटूरे के साथ। अगर आप 2 भटूरे लेते हो तो आपको वो 100 रुपीज़ का हो जाएगा।
आ गई मेरे दूसरे स्पॉट पर। दूसरा स्पॉट जो है ना वो दिल्ली में है, पहाड़गंज एरिया में है। तो उसका नाम है ना सीताराम दीवान चंद। इनका ना मैंने सुना है इनका छोले भटूरे भी काफ़ी फेमस है, तो इनका छोले भटूरे भी मैं खाने वाली हूँ और इसके साथ साथ है ना मैं शिकंजी भी मंगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ छोले भटूरे की प्लेट। ये देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे छोले मिल जाते हैं, ये छोले के ऊपर थोड़ा चटनी दे दिया उन्होंने। यहाँ पे अचार में अचार दे दिया है नींबू का और मिर्ची का अचार दे दिया है और थोड़े बहुत कांदा दे दिया है। और यहाँ पे इन्होंने दे दिया है भटूरा। यहाँ पे मैंने एक फ़र्क क्या देखा, यहाँ पे ना भटूरा ऑलरेडी रेडी था जो उन्होंने गर्म करके तवे पे दिया, वो आपने देखा ही उनका प्रिपरेशन कैसा था। तो अभी खा के देखते हैं ये कैसा है। और बाय द वे गाइस मैंने यहाँ पे ना शिकंजी भी ले लिए। यहाँ पे शिकंजी भी मैंने सुना है काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी फ्रेश होता है, काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो वो भी पी के देखेंगे। तो देखिए चलिए भटूरा ट्राई करते हैं। ओ आई थिंक ये भटूरा में कुछ तो भरा स्टफिंग है और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए इसमें क्या है। इसमें आई थिंक इसमें पनीर नहीं, इसमें थोड़ा आलू का मिक्सचर दिया हुआ है और थोड़ा बहुत सौंफ दिया हुआ है और थोड़ा बहुत मसाले हैं, लाल मसाले दिख रहे हैं मुझे, कोरिएंडर लीव्स दिख रहा है। ये देखिए आलू का मसाला दिया है। चलिए यही ट्राई करते हैं, पहले ये वाला पोर्शन लेते हैं और ये चने में मस्त डिबो के खा के देखते हैं क्या है। हल्का सा चटनी भी ले लेते हैं। ये देखिए ये मेरा सेकंड छोले भटूरे दिल्ली में, खा के देखते हैं कैसा है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट व्हाट आई हैड द फर्स्ट वन। मसालों का टेस्ट काफ़ी अलग है बट काफ़ी स्वादिष्ट है। इसका थोड़ा आप टेस्ट देखोगे ना, आप ग्रीन टेक्सचर ज़्यादा दिखेगा आपको, इसमें ग्रीन मसाले ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। और ये जो चटनी है ना ये थोड़ी सी खट्टी है। ये एक बार ऐसे ही खा के देखते हैं चटनी। चटनी थोड़ी बहुत खट्टी है और छोले ऐसे ही खा के देखते हैं। छोले में उन्होंने आलू दिया है। ये तो मैंने देखा है जहाँ पे भी अभी तक मतलब ये मेरा दूसरा छोले भटूरे है, वहाँ पे भी एक आलू दिया था, यहाँ पे भी एक आलू दिया गया है। अब छोले खा के देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे छोले बनाते वक्त है ना सौंफ भी इस्तेमाल किया है, बल्कि वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये हल्का सा ना तीखा है, आई कैन फील लिटिल हिंट ऑफ स्पाइस, बट टेस्ट ज़रूर बढ़िया है। वो ना अलग था, ये अलग है। ये चटपटा है ज़्यादा, वो मसालेदार था, बट दोनों के स्वाद बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग ये शिकंजी पी के देखते हैं। इस पर ऐसा लिखा हुआ है ये नींबू मसाला है करके, आप ये देख सकते हैं। अभी ये ओपन करने तो मुझे हुआ नहीं, मैंने उनसे ओपन करके लिया। इट वॉज क्वाइट टफ। लेट्स ड्रिंक दिस। हाँ बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब नींबू पानी है ना उसका स्वाद है, लेकिन है ना मसालेदार है, एकदम गले में ठसका होएगा वैसा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। मैंने सीताराम के छोले भटूरे तो एंजॉय किया काफ़ी, लेकिन वहाँ से निकलते ही ना 2 कदम चलते ही यहाँ पे एक पानीपुरी वाले भैया थे, जो हम लोग तो मुंबई में पानीपुरी वाला बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गोलगप्पा वाले भैया थे। उनका दुकान का नाम राधे श्याम है। तो वहाँ पे आ गई हूँ मैं थोड़ा बहुत चाट खाने के लिए। तो अभी यहाँ पे ना मैं गोलगप्पे खाने वाली हूँ। ये देखिए इनके पास है ना 2 टाइप्स के गोलगप्पे अवेलेबल है। ये आटे वाले हैं और ये है रवे वाले। तो बट रवे वाले तो बॉम्बे में अवेलेबल होता है, लेकिन आई एम गोना ट्राई दिस आटा वाला पूरी। ये देखिए मैंने पहले सूजी वाला ले लिया है। पूरी एकदम मस्त लग रहा है, एकदम भर के दे दिया उन्होंने। मीठी तीखी चटनी दे दी और आलू और चने का इसके अंदर स्टफिंग करके दे दिया। लेट्स हैव दिस। वाओ, full of flavors in your one mouth. It's so yummy. It's little spicy. भैया मुझे दूसरा पूरी भी देना, वो भी ट्राई करना है। ये आटे वाली है ना, अब मैं आटे वाला ट्राई करने वाली हूँ। यम। तो पानी पूरी है ना कभी भी तीखा खाना प्रीफर करती हूँ, बट गोलगप्पे में जो इन्होंने मीठा चटनी डाला ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। ऐसा एकदम मीठा मीठा टेस्ट नहीं आ रहा है। भैया मीठा चटनी किस चीज़ की बनी हुई है? खजूर की है? आमचूर की मीठी चटनी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ये। इसमें ना मसालों में ना चने डाले हुए हैं और थोड़ा ना चिली फ्लेक्स ऐड किया है और बटाटा बॉईल करके उन्होंने मिक्स करके उसमें डाला हुआ है। थोड़ा सा बस, हल्की सी।
गोलगप्पे खाने के बाद आगे बढ़ ही रही थी कि मैं दूसरे स्पॉट पे जाऊँ, बट उसके पहले मुझे यहाँ पे दिख गया कचौड़ी। यहाँ पे ना 20 रुपये की कचौड़ी मिलती है। यहाँ पे देखिए कचौड़ी को उन्होंने 2 कचौड़ी ले लिया और उन्होंने ना ये फ्लैट ब्रेड है ना, एक्चुअली क्रिस्पी ब्रेड होता है ये जो तेल में तला जाता है, उसको उन्होंने थोड़ा तोड़ दिया और उसके ऊपर है ना आलू की सब्ज़ी डाल दी जो एकदम पतली कंसिस्टेंसी की होती है। उसके बाद थोड़ा चटनी डाल दिया एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत कांदा। तो चलिए इसे खा के देखते हैं ये कैसा है। ये मेरा ऐसा फर्स्ट टाइम है, बट है ना यहाँ पे ये काफ़ी कॉमन है, जो यहाँ पे आपको रास्ते में काफ़ी मिल जाएगा। इट्स टू हॉट। इट्स नाइस। आप लुक्स पे ज़रा भी मत जाना, ये ना स्ट्रीट इनका काफ़ी लोकल फूड है। इट्स वेरी नाइस। आलू है ना एकदम चटपटा है, उन्होंने नींबू अच्छे से निचोड़ा और क्रिस्पी ब्रेड होने के कारण है ना वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब अगर मैं आपको कंपैरिजन में बोलूँ ना, जैसे क्रिस्पी हॉट समोसा के साथ जो हम लोग चने मिक्स करके बॉम्बे में खाते हैं ना समोसा रगड़ा, उसका ये थोड़ा टेस्ट जैसा है, जैसे कि क्रिस्पी ब्रेड दे दिया और उसके साथ आलू की भाजी दे दी हो और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मसाला ऐड कर दिया, स्वाद उसका काफ़ी बढ़ा रहा है। फाइनली मैं अपने स्पॉट पे आ चुकी हूँ बहुत सारा कुछ खाते खाते, बट चावला दिकेन चूरचूर नान यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ चूरचूर नान खाने। बाय द वे जो डिश है ना ये 150 रुपीज़ का है। इसमें आपको जो मैंने ऑप्शंस दिखाए वो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको इसमें पनीर की भाजी भी ऐड करनी है ना उसका भी अलग कॉस्ट है। मैंने आपको उधर मेन्यू कार्ड दिखा दूँगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो खाना। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। ये पहला बाइट ले लेते हैं। ये देखिए कैसा दिखता है। ओह इट्स सो हॉट, इट इज़ वेरी हॉट गाइज़। थोड़ा संभाल के खाना जब भी आप खाओगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम गरम गरम जब भी लोग सर्व करते हैं गरम गरम सर्व करते हैं। ये देखिए पूरा मसाले से भरा हुआ है, लाल मसाला दिख रहा है, कांदा, कोरिएंडर लीव्स, आलू भर के डाला गया है। थोड़ा रायता के साथ खाती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है तो थोड़ा ठंडक मिलेगी। सो क्रिस्पी, सो नाइस, सो बटरी ऑफ कोर्स, बट इट इज़ डिलीशियस डिलीशियस। वाओ, आलू का जो स्वाद डाला है ना अंदर, खा के पता चलेगा ये क्यों फेमस है गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा है बट बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा संभाल के खा रही हूँ मैं। इसके ना थोड़ा चने खा के देखते, चने के साथ। ये देखिए छोले के साथ ले लिया मैंने। छोले भी अच्छे हैं, चटपटा है, थोड़ा गरम मसाला का स्वाद ज़्यादा आ रहा है, बट नान है ना ऐसे ही खाने में अलग मज़ा है इसका, क्योंकि क्रिस्पी बहुत अच्छे से पकाया गया है इसको। वाह, अभी मैं इसको दाल के साथ खा के देखते हैं। इसको दाल के साथ अच्छे से डुबोती हूँ। ये जैसे मैंने बोला था इसमें तो थोड़ा बहुत राजमा भी दिख रहा है। वाह, दाल का भी सिंपल है बट जो टेक्सचर है ना उसका, जो काफ़ी टाइम से पकाया गया है, वो टेक्सचर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ज़्यादा कुछ मसाला दाल नहीं है दाल, लेकिन टेक्सचर बहुत बढ़िया है। ये एक्चुअली नान इतना अच्छा है ना कि ऐसे खाने में मज़ा आ रहा है। तो मैं फटाफट फिनिश करते हुए मिलते दूसरे स्पॉट पे। जब दिल्ली का प्लान करी थी ना मैं, मतलब उस पर मैंने पहला लिस्ट में रखा ही था कि डोलमा आंटी की मोमोज तो खाने ही है। अब ये डोलमा आंटी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ के ना पहले, अब जब भी लाजपत नगर में एंटर करोगे ना आपको 2 शॉप दिख जाएंगे। पहला जो स्टॉल होगा ना उनका भी नया स्टॉल है। अगर आपको ओजी स्टॉल में आना होगा तो थोड़ा सा चल के 2-4 स्टेप आगे वहाँ पे उनका जो पुराना स्टॉल है जो 1994 से चालू हुआ था, वो स्टॉल भी आपको मिल जाएगा। जो पहला नया स्टॉल है उसमें काफ़ी वैराइटीज़ मिल जाएंगे और जो पुराना स्टॉल है उसमें आपको मोमोज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मोमोज़ खाने आई तो मैंने पहले चिकन मोमोज़ ले लिया, मैंने हाफ़ प्लेट ले लिया। यहाँ पे वेज और नॉन वेज भी अवेलेबल है। मैंने मेरे लिए हाफ़ प्लेट ले लिया चिकन के। यहाँ पे उन्होंने 4 पीस दे दिया है और उसके साथ मोमो चटनी। यहाँ पे मेयोनीज़ भी सर्व करते हैं बट आई डोंट वांट मेयोनीज़, आई हैव विद द चटनी। तो ये जो 4 मोमोज़ है ना 50 रुपीज़ के हैं। तो लेट्स हैव दिस नाउ। आपको दिखा देती हूँ पहले। आपको देख सकते हो ये स्किन काफ़ी पतला है, ये पकड़ती है एक्चुअली टूट रहा है। एंड आप चिकन के स्टफिंग ऊपर से देख सकते हो, विच मीन्स अ रियली गुड मोमो, क्योंकि उसका जो लेयर होता है ना वो थिन होना चाहिए। अब एक मोमो खाना खाते पहले चटनी के साथ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के पहले दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है।
ये इधर इसके अंदर ना सिर्फ चिकन और स्टफ़, थोड़ा कैबेज दिख रहा है और थोड़ा कांदा दिख रहा है और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो खा के देखते हैं, पहले चटनी के साथ ले लेते हैं। चटनी काफ़ी थिक है। लेट्स हैव इट। मैं मजाक नहीं करी गाइस, जो मेरी क्रेविंग थी बॉम्बे से दिल्ली डोलमा हांडी मोमोज़ के लिए, वाओ जस्ट अमेजिंग। दिस चटनी इज़ रियली अमेजिंग गाइस। वैसे ना ये चीज़ है ना, लोग है ना काफ़ी ओवर हाइप भी बोलते हैं, लेकिन ये ओवर हाइप नहीं है। एक मोमोज़ है ना, उसकी सिंपलिसिटी से ज़्यादा जानी जाती है। सादा सिंपल चिकन डाला हुआ है और उसके जो थोड़े बहुत मसाले रहते हैं वो डाले गए हैं और कांदा है हल्का सा, और जो थिन लेयर होता है ना मोमोज़ का, उसमें वो एक टेस्ट अलग सा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता उसका लेयर। और चटनी तो लिटरली स्वादिष्ट है। आप देख सकते हैं चटनी में ना एकदम मस्त लाल मिर्ची का आपको दिखेगा, यहाँ पे चिली फ्लेक्स दिखेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ये। तो चलिए इसका बाइट ले लेते हैं। जस्ट अमेजिंग। पता नहीं शायद लोगों को ओवर हाइप लगे नहीं लगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप दिल्ली आ रहे हो ना तो इसकी मोमोज लिटरली ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएंगे। दिस मोमोज आर सो जूसी, सो नाइस एंड चिकन इज़ सो टेंडर। इट्स वेरी वेरी नाइस, आई रियली लव्ड इट। और इसकी जो चटनी भी है ना, उसकी चटनी में भी एक अलग ही मज़ा है। बहुत स्पाइसी है चटनी। अगर आपको स्पाइसीनेस पसंद नहीं है ना तो थोड़ा हल्का सा खाइएगा, बट मज़ा आ रहा है उसी में। हाँ स्पाइसी तो है, ओमकार को भी लिटरली स्पाइसी लगी है, लेकिन है ना आप हल्का सा खाइएगा ज़रूर, क्योंकि वो चटनी में ही मज़ा है। क्योंकि ये चटनी है ना आपको झट से सब जगह नहीं मिलेगी, ये एकदम होममेड चटनी है, वेरी नाइस। तो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट आउटलेट इनका, जैसे आप अंदर आओगे लाजपत नगर के उधर ही है। तो ये वाला जो है ना ये न्यू है आउटलेट, और उनके पास से ना मैंने तंदूरी मोमोज़ ले लिया। यहाँ पे काफ़ी धूप है बाय द वे गाइज़। ये देखिए इनका तंदूरी मोमो स्टाइल, सर्व करने का स्टाइल अलग है। पहले उन्होंने तंदूर कर लिया अच्छे से मोमो को, और फिर है ना दही और इसको चाट मसाले में पूरा टॉस कर लिया है। फिर उन्होंने ग्रीन चटनी ले ली है और मोमो चटनी ले लिया है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। काफ़ी बड़ा है ये मोमो। दिस इज़ रियली नाइस। मतलब इनका सर्विंग स्टाइल बहुत अलग है। बॉम्बे तो तंदूरी बोलते तो शायद डायरेक्ट रेड कलर का तंदूर वाला मोमोज मिल जाता है, बट इन्होंने जिस तरह से सर्व किया है, वाओ इट्स जस्ट टेकिंग इनटू अनदर लेवल। टेस्ट इज़ रियली अमेजिंग। मतलब अंदर का जो चिकन का जो स्टफिंग है वो सेम ही है, जो चिकन और थोड़ा सा कांदा है और हल्के से मसाले हैं, उसके कारण तो वो टेस्ट काफ़ी उभर के आ रहा है। बट उन्होंने जो चारकोल किया ना, आप ये देख सकते हैं चारकोल किया हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह से किया है। लाल कलर का एकदम कलर सुंदर है। ऊपर से उन्होंने दही और चाट मसाला में थोड़ा टॉस कर लिया है। वाओ गाइस, ये दही नहीं है बाय द वे, मुझे लगा ये पहले दही है, बट ये ना थोड़ा मलाई है उन्होंने जो दिया है। इट इज़ नॉट मेयोनीज बट इट इज़ मलाई, अ वेरी liquid kind of malai which has been tossed into chaat masala. Wow, just amazing. जहाँ से लाजपत नगर से मैं एंट्री किया था ना मैंने, वहाँ पे डोलमा आंटी के फर्स्ट आउटलेट का, और वही सेम आप चलते होगे ना एंड जहाँ पे होता है वहाँ पे ना राम के लड्डू मिलते हैं। ये भी क्वाइट फेमस है अपने लड्डू के लिए। तो चलिए इनके लड्डू खा के देखते हैं ये एग्जैक्टली किस चीज़ के बने होते हैं और क्या क्या मिलता है उसके साथ। मैंने राम के लड्डू तो ले लिए। लोगों को लगेगा राम के लड्डू मतलब लड्डू से थोड़ा आपको मीठा कुछ पता चलेगा, बट ये लड्डू मीठे नहीं होते हैं। ये है ना थोड़े क्रंची बॉल्स होते हैं जो मूंग दाल से बने होते हैं। ये देखिए आपको मैं पहले लड्डू दिखा देती हूँ। ये लड्डू ऐसे होते हैं, ये देखिए एकदम पाइपिंग हॉट है, मैं हाथ में भी अच्छे से पकड़ नहीं पा रही हूँ। और ये मैं तोड़ के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इसके अंदर क्या धुआं आ रहा है। मूंग दाल के लड्डू है ये, और उसके ऊपर है ना तीखी चटनी डाल देते हैं, रैडिश का लाइक मूली के सैलेड डाल देते हैं मूली के पत्ते के साथ, और फिर थोड़े बहुत चटनी डाल देते हैं, और है मीठी चटनी और तीखी चटनी भी डाल देते हैं। चलिए पहले खा के देखते हैं लड्डू कैसा लगता है। दिस इज सो सॉफ्ट,
सो क्रंची फ्रॉम आउटसाइड विच इज़ वेरी नाइस। मतलब मैंने इसका हाइप मैंने देखा था, मैं जब रिसर्च करी थी मैं इधर आके क्या खाऊं, मुझे पहले लगा ये राम के लड्डू होते कैसे हैं। जब अंकल ने मुझे समझाया कि मूंग डाल के बनते हैं और इसमें थोड़े बहुत सॉफ्ट है, टेस्ट से मुझे पता चल रहा है। और हरी और मीठी चटनी है ना, काफ़ी स्वादिष्ट है। मतलब तीखी है लेकिन इट्स फ्लेवरफुल तीखी, मतलब है ना उसके साथ जो मीठा चटनी डालते हैं ना ये लोग, आमचूर का टेस्ट जो आ रहा है ना काफ़ी मज़ेदार आ रहा है। मुझे ना रेडिश ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसके साथ खा के देखते हैं ये कैसा लगता है। इसमें मीठा और तीखा चटनी थोड़ा अच्छे से ले लेते हैं। It's nice, but who doesn't enjoy the radish will surely enjoy this because the chutney is bringing the taste over here, which is really amazing. वरना अगर ऐसे ही दिया होता ना तो मैं तो नहीं खाती, बट इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। चटनीज आर रियली ऑसम। और एक खा के देखते हैं, मस्त है, सिंपल। इसके चटनी इसके लिटरली यूएसपी है, बहुत ज़्यादा यमी है और बॉल्स तो लिटरली बहुत क्रंची और सॉफ्ट है। सो गाइज़ मैं अभी अपना दिल्ली फूड पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश करती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ खाया आज लिटरली, और टेंशन मत लीजिए ये मैंने अकेले में नहीं खाया है, मैंने कुछ पार्सल ले लिया, नहीं तो कुछ तो लोगों को दे दिया, डोनेट कर दिया खाना। लेकिन मुझे हर चीज़ टेस्ट करना था एंड आई रियली हैड अ फैब डे। एवरीथिंग व्हाट आई हैड वाज ऑसम। एंड लास्ट लाजपत नगर से रिटर्न आ ही रही थी अपने गाड़ी के पास, तो वहाँ पे ना बोबा टी भी मिल रहा था। ये बॉम्बे में मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने बोबा टी भी ट्राई कर लूँ। एंड येस, बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर ब्लॉग ओवर हियर, और मैं सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आई होप आपको उतना ही अच्छा लगा हो जितना मुझे शूट करके लगा है, और मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ, मैं और भी शूट करने वाली हूँ। मैं थोड़ा और 2-4 दिन में हूँ दिल्ली में। अगर आपको मेरा वीडियो देख के अच्छा लगता है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विथ योर लव्ड वंस, एंड ऑल्सो डू लाइक माई वीडियोज़। उससे कैसा होता है ना, अगर आप लाइक करते हो, आपका तो भले 1 सेकेंड लगता है, लेकिन मुझे पता चलता है कि आपको पसंद आया है। आप कॉमेंट कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ छोटे मोटे चीज़ें जो मैं वीडियो में ऐड नहीं करती, बट मैं इंस्टाग्राम में पूरा अपडेट रहती हूँ, लाइव अपना अपडेट देती रहती हूँ। तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कहाँ पे जगह जाना चाहिए, नहीं तो कहीं पे क्या लोकेशन जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो ओवर हियर एंड यस, अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।